नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर पद पर बैठे हुए हैं और स्पीकर पद पर बैठने के बाद वो कितना पक्ष जो है वो मोदी सरकार का लेते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष बेहद मजबूती के साथ संसद में आया है, ऐसे में ओम बिरला की भी खटिया खड़ी होती नजर आ रही है। ओम बिरला की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि ओम बिरला जब भी विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है तो उन्हें चुप करने का काम करते हैं। कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी उनका मुद्दा ही बदलवाने का काम करते हैं। लेकिन अब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है, विपक्ष के सांसद इतने बेखौफ और मजबूत हो गए हैं कि वो अपनी आवाज को दबने नहीं देते हैं। और ऐसा ही कुछ काम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया है। जी हां, अभिषेक बनर्जी का वीडियो और उनका भाषण तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके भाषण की इतनी तारीफ की जा रही है कि सब ये मान रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने तो इस बार संसद में जैसे तबाही मचा दी हो। ओम बिरला की बोलती बंद कर दी है अभिषेक बनर्जी ने। क्या कुछ कहा है अभिषेक बनर्जी ने वो आपको हम उस वीडियो में दिखाएंगे और उनका भाषण भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस बार विपक्ष जो है वो अपने हर मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि मोदी कैबिनेट के 3.0 यानी कि मोदी सरकार जो अब तीसरी बार सत्ता में आई है, उसका पहला बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया। लेकिन इस बजट में किसको क्या मिला ये तो आपको पता ही होगा। और इस बजट को लेकर विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया कि ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि इस बजट में सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को ही सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, सबसे ज्यादा सौगात दी गई है और बाकी सभी राज्यों को इग्नोर कर दिया गया है। इसको लेकर पूरे इंडिया गठबंधन ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। अब इसी बजट को लेकर संसद में भी खूब बवाल हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इसको लेकर सवाल खड़ा किया और ये भी कहा कि वो देश भर में इसके खिलाफ विरोध करेंगे, क्योंकि ये बजट जो आया है, इस बजट में केवल और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ही जो है वो मेन माना गया है और उन्हें ही सौगात दी गई है और बाकी सभी राज्यों को इग्नोर कर दिया गया है। देखिए पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, वो वीडियो में आप सुन लीजिए। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? You made your point, sir. आज आपके साथ है, कल लोग वो
दूसरों के साथ हो गए। You made ये your तो point. लोग अलग Honorable अलग Finance Minister. समय में अलग अलग से Honorable करते Finance हैं, Minister. इसीलिए मैं इसका खंडन करता Honorable हूँ। Finance Minister. हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि बजट में 2 राज्यों को छोड़कर किसी राज्य को कुछ नहीं दिया गया। इस बजट से किसी को खुश करने के लिए और कुर्सी को बचाने के लिए पेश किया गया है, इसलिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में इस बात का विरोध करेगी। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष और वह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। इनकी वीडियो भी आपने सुन ली, इनका भाषण भी सुन लिया होगा। अब आप देख लीजिए कैसे इन्होंने भारी विरोध जो है वो राज्यसभा में किया। इसी तरह संसद में अभिषेक बनर्जी ने भी खूब बखिया उखेड़ी है ओम बिरला की। अब आपको हम सबसे पहले उनका बयान सुना देते हैं, अभिषेक बनर्जी की वो बातें सुना देते हैं जिससे ओम बिरला की बोलती बंद हो गई। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज, tragedy. माननीय Sir, सदस्य T आप for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। बस सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था क्या बोल रहे हो? तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोले। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर रहा हूँ, सदस्य, आपको चुप रहे। वाह सर, आप वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। तो सुना आपने कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला की बोलती बंद कर दी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी यहाँ नोटबंदी की बात कर रहे थे और नोटबंदी की बात आते ही ओम बिरला को भैया जो है वो असहजता महसूस होने लगी, ओम बिरला को आपत्ति होने लगी, क्योंकि नोटबंदी की बात तो मोदी सरकार के लिए हो रही थी और मोदी सरकार के खिलाफ ओम बिरला कुछ नहीं सुन सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन किस तरीके से इसका जवाब जो है वो बाकी सांसद और अभिषेक बनर्जी ने दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। आपने सुना ही कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर नेहरू जी की बात हो सकती है तो 2016 में हुए नोटबंदी की बात भी हो सकती है। उनकी वीडियो तेजी से वायरल हुई और अब देख लीजिए वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, पत्रकार हैं जैकी यादव, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में मजे कर दिए। अभिषेक बनर्जी नोटबंदी पर बोल रहे थे तो ओम बिरला साहब ने कहा कि नोटबंदी 2016 में हुई थी, तब से तो 2019 का चुनाव भी हो गया है, तो अब इस पर कोई क्यों बोल रहा है। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब वो लोग 50 साल पुरानी इमरजेंसी पर बोलते हैं तब तो आप चुप रहते हैं और अब आप बता रहे हो कि नोटबंदी पर नहीं बोलना है। अभिषेक बनर्जी ने तगड़ा ट्रोल किया है ओम बिरला जी को। तो देख लीजिए किस तरीके से लोग इस बयान को वायरल कर रहे हैं, उनके भाषण को वायरल कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। राजकुमार मीना है, इन्होंने लिखा है कि अभिषेक बनर्जी नोटबंदी की बात कर रहे थे, ओम बिरला बोले 2016 गया, इस बजट पर बात करिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी सांसद नेहरू की बात कर रहे थे तब आप चुप थे, मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आपको चुभ रहा है, मामला गर्मा गर्मी वाला हो गया। तो देख लीजिए अभिषेक बनर्जी ने एक तो ओम बिरला को ये बताया कि जब वो लोग नेहरू की बात कर सकते हैं तब तो आप कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें नहीं रोकते हैं, जब वो 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात करते हैं तब भी आप कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैं अगर 2016 में हुई नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आपको बेहद चुभ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए ओम बिरला की किस तरीके से बखिया उखेड़ दी है अभिषेक बनर्जी ने। टीएमसी के सांसद हैं, देखिए अब फुल फॉर्म में विपक्ष नजर आ रहा है, चाहे फिर वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो या फिर अब अभिषेक बनर्जी हो, ये सभी किस तरीके से फुल फॉर्म में संसद में नजर आ रहे हैं, राज्यसभा में नजर आ रहे हैं और एक एक करके
मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। अब आगे देखना होता है कि मोदी सरकार कैसे खुद को बचा पाती है, क्योंकि विपक्ष तो उन्हें बोलने नहीं दे रहा है। और वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें मोदी जी जो है रोते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब देख लीजिए, विपक्ष हावी हो गया है मोदी सरकार पर और खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार को चैलेंज कर रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।